हेलो एवरीवन, शाली शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। दिस इज द मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चंस। इस समय का मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि सर यूपीपीसीएल जेईई सिविल ब्रांच के लिए बताइए कि इसका एग्जामिनेशन कब होगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर इस पर वीडियो बनाइए कि आपका यूपीपीसीएल जेईई का जो एग्जाम है कब होगा। तो स्टूडेंट्स, आपके डिमांड पर ये वीडियो बन रही है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी जरूर करिएगा। आप शेयर करेंगे तो थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और आपके लिए अपडेट लाते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीधा मुद्दे। तो स्टूडेंट, जैसा कि ये मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि सर यूपीपीसीएल जेईई सिविल ब्रांच का जो एग्जामिनेशन है वो कब होगा। तो हम आपको बता दें कि देखिए जो एग्जामिनेशन है कब होगा, इसके लिए थोड़ा सा आप इसी वीडियो में आपको आंसर मिलेगा, लेकिन थोड़ा आपको वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। उसके पहले हम आपको बता दें कि यूपीपीसीएल देखिए इस समय थोड़ा बिजी चल रहा है। बिजी चलने का रीजन ये है कि आपको पता ही है कि डीबी वगैरह हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं TG2 का। उसके बाद लगातार वैकेंसी आई है, धड़ाधड़ 2-3 वैकेंसी आई है असिस्टेंट अकाउंटेंट ARO वगैरह का। तो समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों में थोड़ा सा यूपीपीसीएल इस समय बिजी हो गया है। इसके अलावा और ऑलरेडी बहुत सारे एग्जामिनेशन हो रखे हैं, तो उसका प्रोसीजर चल रहा है। अब जो एग्जामिनेशन है, जिस प्रकार से ऑलरेडी वैकेंसी आई थी जिस क्रम से, उसी क्रम से आपका एग्जामिनेशन भी हो रहा है। लेकिन इन सब का आपके एग्जामिनेशन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोर्ड बिजी चल रहा है ना। लेकिन एग्जामिनेशन करवाना होता है आपको टीसीएस कंपनी जो कि टेंडर ली है ना एग्जामिनेशन करवाने के लिए। तो एग्जामिनेशन जो है कि टीसीएस कंपनी के ऊपर है कि वो कब करवाए। तो अब आपको बता दें कि टीसीएस कंपनी एग्जाम तभी करवाएगी जब उसके पास स्लॉट खाली रहेंगे, मतलब उसके पास टाइम रहेगा कि हाँ हमारे पास इतने से इतने दिन तक समय है, हम इसमें एग्जाम करवा सकते हैं। तो सब कुछ प्रोसीजर करने के बाद उसके पास जो स्लॉट खाली रहते हैं उसी में एग्जामिनेशन करवाती है। आपको जैसा कि पता है कि टीसीएस कंपनी अभी फिलहाल में एग्जामिनेशन DFCCIL का करवाने जा रही है। DFCCIL में बहुत सारे पद आए थे, उसमें डिप्लोमा के लिए भी एग्जीक्यूटिव पद के लिए वैकेंसी आई है। तो आप समझ सकते हैं कि लास्ट वीक में एग्जामिनेशन सब होने वाले हैं, तो अभी तो स्लॉट खाली नहीं है। तो जो लोग उम्मीद लगा रहे थे कि सितंबर में एग्जाम हो सकता है, देखिए सितंबर में तो एग्जाम होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास स्लॉट ही खाली नहीं है ना। टीसीएस कंपनी जो है उसके पास स्लॉट खाली नहीं, वही टेंडर ली है। तो इसका मतलब कि एग्जाम कब होगा। तो अब आपको बता दें कि एग्जाम आपका होगा अक्टूबर महीने में। अब आप पूछेंगे सर आपको कैसे एग्जैक्ट पता कि अक्टूबर महीने में एग्जाम होगा। देखिए, अगर अक्टूबर महीने में एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि वैकेंसी बहुत पहले की आई है ना। जैसा कि आपको पता ही है कि यह जो वैकेंसी है यूपीपीसीएल जेईई सिविल की ब्रांच के लिए, यह फरवरी मंथ में आई थी। जैसे जैसे वैकेंसी आई थी उसी तरह से एग्जामिनेशन सभी हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब यूपीपीसीएल जेईई के बाद इसी का नंबर है। और आपको बता दें कि DFCCIL का जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा तो सीधा सीधा अब यूपीपीसीएल जेईई सिविल ब्रांच के लिए एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपको फाइनली बता दें कि एग्जामिनेशन का जो करेक्ट टाइम है वो अक्टूबर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अक्टूबर के बाद आपको पता ही है कि न्यू वैकेंसी आने वाली है। यूपीपीसीएल जेईई इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए भी वैकेंसी आने वाली है, TG2 के लिए, AE के लिए बहुत सारी वैकेंसी आने वाली जो कि अक्टूबर के मंथ में ही आएंगी। तो आप समझ सकते हैं कि अक्टूबर या अक्टूबर के लास्ट या नवंबर की स्टार्टिंग तक वैकेंसी आ जाएंगी। तो फिर से बिजी शेड्यूल हो जाएगा यूपीपीसीएल का, उसको और अदर एग्जामिनेशन करवाने का टेंशन हो जाएगा और टीसीएस कंपनी फिर उसका टेंडर ले लेगी। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि टीसीएस कंपनी के पास फिर टाइम नहीं बचेगा कि वह सिविल के लिए एग्जामिनेशन करवा ले। और अगर अक्टूबर मंथ में एग्जामिनेशन नहीं होते हैं तो आपको बता दें कि आपका एग्जामिनेशन का प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जनवरी या दिसंबर के लास्ट तक ही आचार संहिता लग जाएंगे चुनाव की वजह से। तो इस तरह से प्रोसीजर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बहुत पहले की वैकेंसी आई है तो गवर्नमेंट चाहेगी कम से कम ये वैकेंसी हम कंप्लीट कर लें। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका यूपीपीसीएल जेईई सिविल ब्रांच का जो एग्जामिनेशन है वो होगा अक्टूबर महीने में ही होगा, क्योंकि अक्टूबर महीना ही एकदम करेक्ट टाइम है। इसके अलावा अगर उसके बाद एग्जाम होने का चांस नहीं है, क्योंकि उसके बाद एग्जाम होगा तो एग्जाम कंप्लीट हो नहीं पाएगा, मतलब प्रोसीजर जो लास्ट ज्वाइनिंग तक का है वो फंस जाएगा, बीच में ही रुक जाएगा। तो अक्टूबर में ही होगा। और अक्टूबर में यूपीपीसीएल जेईई सिविल ब्रांच के लिए जो एग्जामिनेशन है उसके लिए टीसीएस के पास स्लॉट भी खाली है, क्योंकि उसके बाद सीधा यूपी आर्मिनल का एग्जाम शायद करवाए। तो यूपी आर्मिनल के पहले यूपीपीसीएल का जो सिविल ब्रांच का उसका एग्जाम करवा के ही यूपी आर्मिनल का एग्जाम करवाएगी। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका जो यूपीपीसीएल जेईई सिविल ब्रांच का एग्जामिनेशन है वो अक्टूबर महीने में ही होगा। तो आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए, यहाँ पे कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई ऑफिशियल हमको नोटिस मिली हम बता रहे हैं कि अक्टूबर में होगा, लेकिन जो हमारा गेसेस हैं, जो हमारे एक तरह से अनुमान है, वो अक्टूबर महीने में ही होंगे। और जो डेटा है वो यही कह रहे हैं कि अक्टूबर महीने में एग्जामिनेशन होंगे। तो आपके डिमांड पे वीडियो हम बनाए थे। देखिए, कोई डेटा अवेलेबल ना होने की वजह से वीडियो लेट हो रही थी, बट जो अब हमारे हाथ डेटा लगा है कि हमने जो सोचा कि भाई देखिए टीसीएस कंपनी के ऊपर ही तो है एग्जाम करवाना, और टीसीएस कंपनी ऑलरेडी बिजी है तो कहाँ से एग्जाम करवाएगी। तो जब एक इधर खाली होगी तभी ना उधर एग्जाम करवाएगी। तो जैसे ही DFCCIL का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको बता दें कि यूपीपीसीएल जेईई सिविल ब्रांच का एग्जामिनेशन होगा, जो कि अक्टूबर महीने में ही होगा, चाहे जब भी हो जाए।
इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आपके सभी क्वेश्चन का डाउट जो था क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।